में आ रहा हूं, मुझे पता है आप बेताब हैं बोलने के लिए। राजेश गुप्ता, क्योंकि आज आम आदमी पार्टी ने अपने 4 उम्मीदवार दिल्ली के और 1 उम्मीदवार कुरुक्षेत्र का घोषित कर दिया। राजेश, क्या सोचकर आपने ये 5 उम्मीदवार घोषित किए हैं, जरा इनके बारे में बताइए। क्या स्ट्रैटेजी क्या है आपकी? देखिए, स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है कि जो उम्मीदवार हमें लगता है कि वो जीत सकते हैं और पार्टी में बहुत समय से काम कर रहे हैं, हमने उनका नाम दिया है और हमारे हिसाब से वो बेस्ट कैंडिडेट है, वो जीतेंगे, इसलिए उनके नाम दिए हैं। और हमें लगता है कि हम तो काम की राजनीति वाली पार्टी हैं और तो कोई रीजन हमारे पास कभी ना था, ना है, ना मुझे लगता है कभी होगा। तो हम काम की बात रखेंगे। अगर क्योंकि इनमें से अगर आप देखें तो दिल्ली के जो 4 उम्मीदवार हैं उनमें से 3 हमारे विधायक हैं। हाँ। तो वो अपने काम को लेके जाएंगे कि हमने काम करा है, हम अवेलेबल थे, हम आपके दुख सुख में साथ खड़े हुए थे, अगर ऐसा है तो आप हमें वोट दीजिए। तो इसलिए हमने 3 एमएलए को टिकट दी है अपने। और एक जो महाबल मिश्रा जी को दी है, वो पूर्व में 2 बार सांसद रह चुके हैं, पार्षद भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, पूर्वांचल का एक सबसे बड़ा चेहरा है दिल्ली। पुराने कांग्रेसी हैं? है नहीं थे। हाँ। है थे। अब देखिए, हमारी पार्टी नहीं है तो हमारे पास में तो कोई भी आया, अगर कोई नेता के तौर पे आया या कार्यकर्ता के तौर पे, कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी की तरफ तो होगा ना। तो लेकिन वो आए और उनका स्वागत है, जो भी अच्छे साफ सुथरे लोग आए उनका स्वागत। एक बात जो आप पूछ रहे थे, मैं आप इससे पहले पूछे क्योंकि मैं बहुत देर से वेट कर रहा था। हाँ। आपने कहा कि कितने में बिक जाते हैं विधायक। मैं 2 बार का विधायक हूं। सुनने में देखो दुख तो होता ही है, क्योंकि हम नेताओं की छवि कुछ ऐसी बन चुकी है कि ये इधर आएंगे पैसे लेके चले जाएंगे। लेकिन देखो, विधायक सिर्फ पैसे के लिए तो उधर नहीं जाता। हो सकता है जाते हो, सुनील साजन जी ने कहा, सूत्रों ने बताया, हम भी मान लेते हैं कि ठीक है होता होगा, ऑफर तो करते हैं, सबको मालूम है। लेकिन मैं 2 बातें कहना चाहता हूं कि हमारे देश का संविधान कहता है कि रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध है, दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। लेकिन हम हमेशा उसे बुरा मानते हैं जो दहेज मांगता है ना, जो यहां पर बुरा बना रहा है, जो पार्टी करोड़ों का पैसा फेंक रही है। देखो, इलेक्टोरल बॉन्ड में सुप्रीम कोर्ट ने तभी तो कहा कि ये वही पैसा है। राजेश भाई, एक सेकंड रुको, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मानिक भाई, मैंने बहुत देर आपको सुना। और पैसे के अलावा यहाँ पे 3 चीजें और है। जो 39 साथी इनके हैं पॉलिटिकल पार्टी के, वो आप जानते हो, भाजपा के 3 और है। एक ईडी है, एक सीबीआई है, एक इनकम टैक्स। उनका डर दिखाते हैं, किसी की सीडी बनाते हैं, किसी का फर्जी कर लेते हैं। तो भैया बंदे को किसी भी तरीके से घेर लो। एक मेरा एक सवाल है, क्योंकि भाजपा के हमारे प्रवक्ता भाई वहां बैठे हुए हैं। अरे, जब आपकी 400 पार आ रही है मेरे भाई, तो काहे नीतीश कुमार के पैर पकड़ रहे हो, काहे जयंत चौधरी जी के पैर पकड़ रहे हो, काहे हिमाचल में तोड़ रहे हो, काहे महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना को तोड़ोगे, फिर अजित पवार जी की को लेके आओगे तोड़ के, उसके बाद चौहान को ले आओगे। क्या आपसे पूछता हूं गुजरात में आपके कितने एमएलए चले गए बीजेपी में? वो कितने में बिके हैं राजेश गुप्ता? देखिए, मैंने अभी आपसे क्या कहा, जरूरी नहीं बिके हूं। मैंने अभी आपसे क्या कहा, मैंने बिल्कुल साफ कहा, कोई भी कारण हो सकता है। ठीक है, हो सकता है सच में किसी की, जो आपने कहा कि अंतरात्मा की आवाज, लेकिन अच्छा, आपके एमएलए गए तो अंतरात्मा की आवाज पे नहीं आती। ऐसे थोड़े, मैं सवाल ही पूछ रहा हूं मानक भाई, मैं यही कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं अंतरात्मा की आवाज तब नहीं आती, किसी पार्टी ने आपको टिकट दी, पार्टी पे आप जीत के आए, अब चले गए। मैं आप ही की बात कर रहा हूं, मैं आपके पक्ष में बोल रहा हूं। आपने अभी कहा दुर्भाग्यपूर्ण है, रुकिए ना 1 मिनट। दुर्भाग्यपूर्ण है ना, ये भी गलत है ना, ये जो पैसा फेंका जा रहा है, बिल्कुल गलत है। आपकी पार्टी तो बहुत टाइम से आरोप लगा रही है कि हमको 10 करोड़ का ऑफर किया, 20 का किया। अरविंद केजरीवाल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं। बिल्कुल, मतलब आप मानते हैं ना, जब भी कोई विधायक या एमपी पाला बदलता है तो पैसे लेता है? नहीं, मैंने आपको 4 कारण बता दिए। ईडी, सीबीआई, ठीक है, ओके। उसके बाद में इनकम टैक्स, उसके बाद पैसा। मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, पैसा। ये सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो इन चीजों का दबाव डाल रहा है, चाहे वो ईडी का हो, सीबीआई का हो या पैसे का हो, उसके ऊपर सवाल होने चाहिए। ऑलराइट, जफर इस्लाम क्विक रिस्पांस, उसके बाद सुरेंद्र राजपूत। टाइम भी खत्म हो रहा है। जफर इस्लाम बोलिए। देखिए, मैं तो इससे इतना कहना चाहता हूं कि जो भी विधायक छोड़ के जा रहे हैं, वो ये समझ के जा रहे हैं कि जिस पार्टी में उनको सिर्फ परिवार के लिए और परिवार के हित को ध्यान रखना है, न देश हित का, न जनहित का, न प्रदेश हित का, उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो परिवार के लिए थोड़ी है, वो इस राजनीति में है जन सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए। लेकिन यहाँ तो परिवार की सेवा करना है। तो परिवारवाद पार्टियां को ये दिक्कत आ रही है, इसलिए कि लोग परिवार के लिए जुटे हुए हैं। और यहाँ पर एक दूसरा, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बात पे बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं कि सोच की फर्क है। यहाँ पर देखिए, मोदी जी को पसंद करते हैं हर लोग। अब उसमें कुछ लोगों के कंपल्शन हो के अभी दूसरी पार्टी से जीते तो नहीं आते, अंदर से उनकी चाहत होती है आने की। जब उनको लगता है कि नहीं, अब उनका जो घड़ा जो है पाप का भर गया है, तो छोड़ देते हैं कि नहीं भाई, ऐसी पार्टी जिसमें खाली परिवार के लिए काम करना है
तो आना पड़ेगा, तो छोड़ के आते हैं। अच्छा, वॉशिंग लेकिन वो मशीन की तरफ उस तरह आके का काम धुल नहीं के करना चाहते, वो जनहित और में नई काम पारी करना शुरू चाहते करते हैं, फिर उसके बाद वॉशिंग मशीन में बीजेपी की देखिए, धुल के नई पारी शुरू हो जाती है। नहीं, मैं तो ऐसा कह रहा हूं मानक जी, कि आज आपके चैनल पे कह रहा हूं, इस सारे जो महानुभाव बैठे हैं दूसरे पार्टी के प्रवक्ता, मैं उनको दावे के साथ कहता हूं कि आप जो पार्टी में आपके लगता है कि पैसे से बिक सकता है, किसी और कारण से, जो कह रहे थे जंग और संग, मैं उनके पार्टी के लोगों को कहते, उनके प्रवक्ता को कहते हैं कि आप अपने पार्टी के उन लोगों को चिन्हित करके निकाल दीजिए पार्टी से जिनको लगता है कि वो लोग करप्ट लोग हैं। ओके, क्लोजिंग कमेंट सुरेंद्र राजपूत, टाइम खत्म हो गया। सकते हैं। क्लोजिंग कमेंट सुरेंद्र राजपूत, जल्दी से। तीन चार चीजें देखिए, जफर भाई की तो पार्टी से हिरेन जोशी की सीडी आती है, वो जफर भाई के अंदर लग जाती है, परिवार 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 परिवार, ये चालू रहते हैं। हम तो परिवारवादी हैं भाई, आपके जिनका परिवार है वो है, और जिनका नहीं परिवार है, जो मतलब कहूंगा कुछ और शब्द कहूंगा तो खराब लगेगा, जिनका नहीं है तो वो किसको रखेंगे। बाकी तो आप तीसरी और नियम नैतिकता की बात जो मानक भाई है, तो एक कहते हैं ना, दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। अगर आपके पास नियम नैतिकता है तो जिसके साथ आप चुन करके आए हैं, पहले इस्तीफा दीजिए, राज्यसभा से भी इस्तीफा दीजिए, बहुत बढ़िया, और 9 के 9 विधायक बहुत भी इस्तीफा दें, और उसके बाद आप करके आइए जिसके साथ। बहुत बढ़िया, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, इसी नोट पे खत्म मानक करूंगा। भाई, एक वक्त की चीज- नजाकत है। मुझे उगती